रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज जो माइक्रो का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आप लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने शायद पहले भी पढ़ी हो और जो अभी तक आप लोगों ने देखी भी ना हो। अभी तक तो हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ते आ रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उनको कंट्रोल कैसे करना है और क्यों करना है कंट्रोल होता क्या है, ठीक है, फंडामेंटल्स क्या हैं कंट्रोल के। इसके अलावा जो मेन चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड दीज आर लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ, जो कि आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के होते क्या हैं। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सबसे पहले माइक्रो पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है क्या। पर माइक्रो का तो मतलब होता है टू मच स्मॉल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत छोटे जानदार होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, कि इनको आम आंख से हम नहीं देख सकते, ठीक है। इतने छोटे होंगे कि हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। समटाइम्स माइक्रोस्कोप में भी हम लोगों को स्टेनिंग मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्टेनिंग मेथड के बाद जाके हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन से हैं? एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड आर्चियोबैक्टीरिया। अब एनिमेलिया में एनिमल्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो बहुत बड़े हैं, हम देख सकते हैं शेर, बकरी वगैरह। नहीं, एनिमेलिया में बहुत छोटे भी होते हैं, ठीक है। प्लांटी में कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। खैर, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ लिया है। अब बेसिक चीज़ है कि कंट्रोल, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। सो द कंट्रोल टर्म इज़ यूज्ड फॉर रिडक्शन और स्टॉप एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ टोटल फ्लोरा। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है जिस भी चीज़ पे हमने कंट्रोल करना है ना, तो उस चीज़ की कमी को, उसकी रिडक्शन को, उसकी जो पैदावार है उसको कम करना, या तो वो जो काम कर रहा है उसके काम को रोकना, ये होता है कंट्रोल, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैंने कंट्रोल करना है आप लोगों पर, मतलब एक क्लास पर, ठीक है, क्या किस किस्म का वो शोर करें तो मैंने कंट्रोल करना है, यानी वो क्या कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है ना, इसकी रिडक्शन करनी है, यानी कि इसको इनडायरेक्टली क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल ये चीज़ है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो द कंट्रोल टर्म इज़ यूज फॉर, हमने रिडक्शन करनी है और उनकी एक्टिविटी को स्टॉप करना है, या तो उनके नंबर्स को स्टॉप करना है, अगर उनकी जितनी तादाद है उनको कम करना है, उस लिहाज से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या वो जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो कंट्रोल का इनडायरेक्टली मतलब ये है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल रीजंस के, भाई हम लोग कंट्रोल कर क्यों रहे हैं। सो द प्रिंसिपल रीजंस फॉर कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, यानी कोई तो वजह होगी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, तो बेसिकली हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करें तो ही कंट्रोल करेंगे। अब क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सिर्फ नुकसान ही देते हैं, हमें फ़ायदा भी देते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने रोकना है, कंट्रोल करना है अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, हमारे डिज़ायर है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान दे रहा है, तो ऑब्वियस है वो हमने कम करना है ना। तो उसको कंट्रोल करते हैं हम, उसको रोकते हैं, या तो क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, या तो उसके फ्लोरा को, यानी उनकी तादाद को ही हम कम करेंगे। पहला रीज़न ये है कि अनडिज़ायरेबल जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उनको कम करेंगे। प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ मटीरियल ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा बहुत सा जो मटीरियल है वो ख़राब हो जाता है। खाने का ही मटीरियल देख लें, ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब फ्रिज में नहीं रखा, ख़राब हो गया, तो वो किसकी वजह से है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है ना। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। तो हम लोगों ने उनको स्टॉप करना है ताकि हमारा ये जो इतना कुछ हमारा ख़राब हो जाता है वो ख़राब ना हो, ठीक है। हमारा उसके अलावा जंग लग जाना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी की वजह से। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिडक्शन करते हैं, उन पे कंट्रोल करते हैं, उनकी या तो दो तरह से होगा, या तो उनकी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, या तो उनके फ्लोरा में कमी आ जाएगी। जब उनकी तादाद ही कम हो जाएगी तो एक्टिविटी खुद ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हम कंट्रोल करते हैं, पहली वजह क्यों है कि अनडिज़ायरेबल है, वो हमें चाहिए ही नहीं।
दूसरी वजह ये होती है कि हमने अपने जो मटेरियल है उसको ख़राब होने से बचाना है, इस वजह से हम उन पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल इज़ टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि हमें बहुत सा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और जिनके से हमें बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। एड्स हो गया, ये कितनी बड़ी बीमारी है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कंट्रोल करते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। मेन रीज़न हमारा ये है, ठीक है, मेन प्रिंसिपल हमारा ये है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स है जिनकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल। इसमें हमने बेसिकली डेथ का मतलब देखना है या कंट्रोल का मतलब देखना है, ठीक है। तो डेथ मीन्स, डेथ का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इरिवर्सिबल यानी कि ऑपोजिट होगा कि कोई भी चीज़ पैदा हो रही है उसके ऑपोजिट क्या होता है? एक पैदा हो रहा है, अगर पैदा होने का ऑपोजिट देखें तो मरना होता है, ठीक है। तो जो डेथ है उसका मतलब यही है, रिप्रोडक्शन के ऑपोजिट या उस रिप्रोडक्शन का इरिवर्सिबल, ठीक है। जैसे कि एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इरिवर्सिबल है, ठीक है। डेथ के जितना एबिलिटी रिप्रोड्यूस ज़्यादा होगी उतनी कम डेथ रेट होगा ना। लेकिन अब हमने डेथ यहाँ पे कंट्रोल है, तो हमने क्या करना है? डेथ रेट इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो वो पैदा हो रहे हैं, एबिलिटी हो रही है उनकी रिप्रोड्यूस, वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल का मतलब ये है कि हम लोग फ्लोरा यानी कि उनकी तादाद को कम कर देंगे। उनका डेथ रेट जब ज़्यादा हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि वो उनकी पैदावार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक जंगल में 100 शेर हैं, तो अब उनको मारना शुरू कर दें, वो इतनी तेज़ी से तो पैदा नहीं हो रहे ना, तो उनकी टोटल फ्लोरा जो उनकी टोटल तादाद है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इरिवर्सिबल है रिप्रोडक्शन के, डेथ इज़ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। समझ आ गई? So how to determine the death of microorganisms और death और control of microorganisms? हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं या उनका मतलब डेथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है या उनका ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब दो ही होगा ना, या तो डेथ रेट होगा, ये मेन चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये होता है मीडियम पर। अब आप हैं गर्मी के आदी, मैं आपको उठा के बर्फ़ में फेंकाऊँ, आपने तो मर जाना ना। या आप हैं बर्फ़ के आदी, मैं उठा के आपको जून जुलाई मुल्तान में छोड़ाऊँ, आप लोगों ने तो नहीं ना रह सकते। तो सेम एज़ ये हर चीज़ आपके फेवरेबल मीडियम पर है कि आप किस किस्म के आदी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पीएच तो मतलब इतनी अप्रोप्रिएट है कि ज़रा से ऊपर नीचे हो तो वो डेथ हो जाती है। टेम्परेचर, पीएच, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स लेबॉर्ट्री टेक्निक्स। इसको हम देखते हैं लेबॉर्ट्री टेक्निक से, यानी हम लोगों ने मारना है एक बैक्टीरिया को, ठीक है। अब हमें कैसे पता कि उसके लिए कौन सा मीडियम होगा, ठीक है। तो अब हम उसको लेबॉर्ट्री टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा मीडियम्स में रखेंगे, ठीक है, 1 2 3। अब इसमें देखेंगे कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, इसमें नॉर्मल है और इसमें बहुत कम है। तो हमें समझ आ जाएगी भाई ये पहला है ना जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया, उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है उस बैक्टीरिया की, तो ये तो उसका फेवरेबल है, ये तो हमने उसको देना ही नहीं है। दूसरा देखते हैं इसमें मीडियम है, यानी कि ये थोड़ा बहुत उसके लिए ठीक है मीडियम, और थोड़ा बहुत नहीं भी ठीक, ठीक है। तो ये भी हम क्यों दें, हमने तो उसको मुकम्मल ख़त्म करना है। तीसरा वाला जब हमने देखा ना मीडियम, तो उसमें तो उसका रेट बहुत ही कम हो रहा है, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा है और लिविंग रेट कम है। तो हमने कहा ये जो मीडियम है ना, ये इसके लिए अनफेवरेबल है, तो हम उस बैक्टीरिया को वो वाला मीडियम देंगे जिसकी वजह से उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है और हम जान छुड़ा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स लेबॉर्ट्री टेक्निक से, लेबॉर्ट्री से ही हमें पता चलता है, ठीक है। इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड देयर सूटेबल मीडियम फॉर ग्रोथ, दे ग्रो ऑन लार्जर स्केल, ठीक है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनका फेवरेबल और सूटेबल मीडियम दे दें ग्रोथ के लिए, मीडियम मतलब कि उनके वो माहौल जहाँ पे वो रहें, ठीक है, और अगर वो माहौल सूटेबल हो, उनके लिए अच्छा हो, जहाँ वो रह सकते हैं, टेम्परेचर, वाटर, ईच एंड एवरीथिंग उनके अकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियस है उनका ग्रोथ रेट क्या होगा? लार्जर स्केल पर होगा, ज़्यादा होगा। इट्स मीन इट इज़ नॉट डेड। अच्छा ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि वो नहीं मरेंगे, ठीक है। उनका डेथ रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑपोजिट देखें इसके, तो इफ़ दे आर प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट मीडियम, ठीक है, अगर उसको हम अप्रोप्रिएट मीडियम में देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो लॉन्गर,
तो यानी कि अगर हम उसको दूसरे मीडियम में देते हैं जिसके वो आदी नहीं है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि उनकी जो है डेथ होना शुरू हो रही है। ठीक है, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और लिविंग रेट क्या कम हो जाएगा। फाइन, देयर डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट मेनली डिपेंड ऑन देयर मीडियम, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इफ़ इट इज़ सूटेबल दे ग्रो, इफ़ नॉट दे डाई। सिंपल, अगर उनका जो मीडियम है वो सूटेबल है, अगर वो जहाँ रह रहे हैं इनका माहौल जो है बेहतर है, उनके मुताबिक है, तो वो ग्रो करेंगे, अगर नहीं है तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये देखें फेवरेबल मीडियम है। फेवरेबल मीडियम यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग है, पानी, हवा, मिट्टी, ईच एंड एवरीथिंग जो बैक्टीरिया को चाहिए वही सब अगर हम उसे देंगे तो उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, वो उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर अनफेवरेबल है, अगर कोई भी चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा और डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल, ये लिख लीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ई कोलाई एशर्शिया कोलाई होता है, आप लोगों को पता है कि वो हीट का है। ठीक है, हीट में रहना पसंद करता है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ ई कोलाई प्रोवाइडेड मीडियम ऑफ हीट, अगर ई कोलाई को हम हीट वाला मीडियम दे दें, ठीक है, गर्म मीडियम दे दें, तो इट कैन ग्रो रैपिडली, उसकी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट इफ़ मीडियम कंटेनिंग बाइल सॉल्ट विद डी ऑक्सीकोलेट एगर, ई कोलाई कुडेंट ग्रो रैपिडली, अगर हम उसको एगर में रख लें, एगर क्या चीज़ होती है, एक हम पेट्री डिश होती है उसके ऊपर एगर की एक लेयर होती है। ठीक है, उसमें हम ग्रो करवाएं। ठीक है, और वो कौन सी हो, उसमें बाइल सॉल्ट भी हो। ठीक है, तो अगर इसमें हम ई कोलाई को रखें तो वो ग्रो नहीं करेगा रैपिडली, बल्कि उसका कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये मीडियम पर है ना, ई कोलाई अब हीट पसंद करता है, वो उसका माहौल ही हीट वाला है, गर्म है, तो उसको हम उठा के किसी और मीडियम में रख लें तो उसकी तो डेथ हो जाएगी, वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसको फेवरेबल यानी कि हीट वाला मीडियम दें तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये सारी बात जो है ना, डेथ रेट और ग्रोथ रेट, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगेन सेम थिंग, रेट ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया। अब देखना है हमने, अब फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया डेथ एंड देयर ग्रोथ मेनली डिपेंड ऑन देयर मीडियम और फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, यानी फेवरेबल कंडीशन में क्या चीज़ आ जाती है, पीएच और टेम्परेचर। मैंने पहले आपको बताया, पीएच और टेम्परेचर दो मेन ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिसमें एक पॉइंट यानी ऊपर नीचे हो जाने से ना इनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है और इनकी डेथ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बोथ थिंग्स आर सेम। सो बैक्टीरिया की जो डेथ और ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पर और या तो फेवरेबल कंडीशन पर। ठीक है, यानी कि उनके पीएच और टेम्परेचर उन बैक्टीरियाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हेन 1 ड्रॉप ऑफ सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया पुट इन हॉट एसिड और अ हॉट बॉटल। ठीक है, एसिड बॉटल। अच्छा देखिए, अब हम लोगों ने क्या है कि एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप बैक्टीरिया का, ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया लातादाद होते हैं, इसको हम लोगों ने डाल देना है बॉटल में, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, हॉट एसिड मौजूद है। इसको हम लोगों ने हॉट एसिड में डाल देना है। इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड क्या होगा, डेथ स्टार्ट हो जाएगी उनकी। इतनी डेथ हो जाएगी कि हम इम्पॉसिबल है हमारे लिए उनका डेथ रेट को मैयर करना। हम इतना भी नहीं जान सकेंगे कितनी डेथ्स हुई हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कितना रेट है उसका। इतनी जल्दी क्या है, डेथ रेट उनका हाई हो जाएगा, एकदम वो मरना शुरू हो जाएंगे। है क्या, व्हेन 1 ड्रॉप ऑफ सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया पुट इन हॉट एसिड, जब हम एक कतरा, एक ड्रॉप जब बैक्टीरियाज का डालते हैं किसमें, हॉट एसिड वाली बॉटल में, तो द बैक्टीरिया किल इमीडिएटली, के बैक्टीरियाज एकदम मरना शुरू हो जाएंगे। इवन इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर देयर डेथ रेट, उनका डेथ रेट देखना ना इम्पॉसिबल हो जाएगा बिल्कुल, कि हम इतनी जल्दी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्यों, क्योंकि वो जो हॉट एसिड वाली बॉटल थी ना, वो बैक्टीरियाज के लिए क्या अनफेवरेबल है। इन ऑपोजिट अगर हम उनके फेवरेबल में मीडियम में डालते ना, तो आप लोग शायद इम्पॉसिबल होता उनका ग्रोथ रेट मेजर करना। ठीक है, तो ये हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है, मेनली मीडियम पे डिपेंड करती है, उनके पीएच और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ ग्रोथ, जो कि आप लोगों ने पढ़ी होंगी और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो डेथ फेज इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल फेज। अच्छा, फेजेस क्या हैं, फेजेस में अभी वो ग्रो होगा, हर चीज़ मतलब कि ज़िंदा होने से मरने तक।
ठीक है, उसकी फेजेस होती हैं, और वो कितनी फेजेस हैं? देयर आर 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ लैग फेज, सेकंड वन इज़ लॉग फेज, थर्ड वन इज स्टेशनरी एंड द फोर्थ वन इज़ डेथ फेज, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट वन फेज है ना उसको हम प्रीपरेटरी फेज भी कहते हैं। फर्स्ट है ना प्रीपरेटरी यानी प्रिपेयर, ठीक है, प्रीपरेटरी फेज भी कहते हैं। लॉग फेज को हम लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। होपफुली मैंने आपको ये पढ़ाया हो शायद। खैर, अब हम पढ़ते हैं इन फेजेस में होता क्या। मेनली देख लें, ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो डेथ फेज जो, ये बेशक आप लिखें ना लिखें, बट देयर आर 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड दीज आर, आप ऐसे बना सकते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द डेथ फेज। अगर लॉन्ग में आ जाते तो आप ये जो मैंने छोटे छोटे 2 पॉइंट बताएं ये आप अलग से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे ठीक है, ठीक है। अब लैग फेज को देखते हैं कि लैग फेज होता क्या है। देखिए, फर्स्ट थी लैग फेज, इसमें क्या है, बैक्टीरिया अडॉप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया ने क्या किया, एक न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ये इसमें चला गया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक न्यू इन्वायरमेंट में चला गया। ये थी लैग फेज यानी कि प्रीपरेटरी फेज, जिसमें एक बैक्टीरिया न्यू इन्वायरमेंट में चला गया, ठीक है। सेकंड है लॉग फेज, इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया ये एक आया था ना, यहाँ पे इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए, यानी इनके नंबर्स इतनी जल्दी बढ़ने लगे, क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल था, यानी एक आया था समझ लें 10 हो गए, ठीक है। ये है लॉग फेज, जिसमें क्या है, बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। और ये बाइनरी फिशन, ये देखें, ये एक सेल है, रुके मैं आपको बताती हूँ बाइनरी फिशन क्या चीज़ होती है। बाइनरी फिशन, ये एक सेल है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, ये बाइनरी फिशन होती है। अब इस हिस्से ने क्या किया, अपना ये इतना तो था, इसने बाकी भी बना लिया। इस हिस्से ने क्या किया, ये बीच वाला था, इसने पूरा बना लिया। इस हिस्से ने क्या किया, नीचे वाला था, इसने ऊपर वाला बना लिया। यानी कि एक सेल 3-4 में डिवाइड हो जाएगा। अब जो टुकड़े टुकड़े होंगे ना, फ्रेगमेंट्स, वो क्या करेंगे, अपने आप को पूरा पूरा बनाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पूरे बना के, वो एक बॉडी थी, एक से देखें 3-4 बन गई, तो इसको कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। सो क्या करेंगे, ग्रो किसके थ्रू करेंगे, बाइनरी फिशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया गया था उस मीडियम में, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, एक नहीं जाता, बहुत जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक गया तो उसने इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ा दी है, ठीक है। अब स्टेशनरी फेज में क्या होगा, खाना हमारे पास सिर्फ इतना सा है और बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो ऑब्वियस है जब खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और खाना कम हो जाएगा तो मरना शुरू हो जाएंगे। आधे जिन लोगों को खाना मिलेगा, जिन बैक्टीरिया को खाना मिलेगा वो ज़िंदा हो रहेंगे, और जिनको नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, ग्रोथ स्लो डाउन, ठीक है। ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाएगी, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये वो स्टेज है स्टेशनरी फेज जहाँ पे डेथ रेट और ग्रोथ रेट बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पर डेथ भी होना स्टार्ट हो गई है और ग्रोथ भी नॉर्मल हो गई है। लॉग फेज में ग्रोथ ज़्यादा थी, डेथ रेट 0 था, यहाँ पर डेथ रेट और ग्रोथ रेट इक्वल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि खाना कम हो गया। बट एट द एंड डेथ रेट में क्या होगा, सॉरी डेथ फेज में क्या होगा, जो बैक्टीरिया डाई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड, ठीक है, खाने की कमी की वजह से सब मरना शुरू हो जाएंगे। जब खाना बहुत ही कम हो जाएगा तो जाहिर है सब मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जाके डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा और रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक फेजेस थी 4 जहाँ से एक बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करता है और मर जाता है, ठीक है। लैग फेज थी जहाँ एक बैक्टीरिया एक नए मीडियम में गया। लॉग फेज में क्या किया, उसने अपनी तादाद को बाइनरी फिशन के थ्रू बढ़ाना शुरू कर दिया, 1 से हज़ारों बन गए। स्टेशनरी फेज में उन हज़ारों को खाना कम पड़ गया और आधे मर गए और आधे ज़िंदा थे। और डेथ फेज में सबको खाना कम पड़ गया और सभी मर गए। यानी कि ये एक साइकिल है, जिस अभी हम ग्राफिकली भी इसको देखेंगे, जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया एक न्यू मीडियम को अडॉप्ट करता है और अपना पूरी लाइफ साइकिल गुजार के मर जाता है, ठीक है। इसको हम अभी रफली भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये था, ये एक मीडियम है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया, इसने न्यू मीडियम अडॉप्ट किया, ये थी लैग फेज, ठीक है, इसने न्यू मीडियम अडॉप्ट किया, ये हो गई लैग फेज, ठीक है। ये एक फेज है सिंपल।
अब जब ये यहाँ पर गया ना, अब मैं खाली DNA बना रही हूँ, ठीक है। एक DNA था, इसने बाइनरी फिशन के थ्रू इतने 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 ज़्यादा DNA बना दिए। रिमेंबर किसके थ्रू? बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है। इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ा दिए। ये कौन सी फेज़ है? लॉग फेज, ठीक है। ये लॉग फेज है जिसमें इसने अपनी तादाद को बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या है? डेथ रेट बहुत ही कम है, किसके? ग्रोथ रेट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डेथ का जिक्र ही नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो सिर्फ तादाद ही बढ़ रही है। कौन सी फेज़ है? ये लॉग फेज़ है। इसके बाद क्या हुआ? खाना इतना था और बैक्टीरिया इतने ज़्यादा थे, तो अब ये आधों को खाना मिल जाएगा और आधे डेथ हो जाएगी। तो ये कौन सी थी? स्टेशनरी फेज। इसमें क्या है कि डेथ्स भी हो रही हैं और ग्रोथ भी बढ़ रही है। डेथ रेट इज इक्वल्स टू ग्रोथ, यानी जितने जिंदा हैं उतने मर भी रहे हैं। एट द एंड क्या होगा कि खाना जो था वो तो ख़त्म हो गया, फूड ख़त्म, फिनिश्ड। सो जितने बैक्टीरिया हैं वो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना। तो इस पॉइंट पे जाके ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ डेथ हो रही है। तो ग्रोथ, और ये कौन सी है? डेथ फेज, ठीक है। ये एक साइकिल है, जिसमें एक बैक्टीरिया न्यू मीडियम को अडॉप्ट करने से लेके एंड पे मर जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसको आप ये डायग्राम भी इस तरह बना सकते हैं थोड़ा नीट करके, तो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। अब इसको हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये देखें जी, ये साइकिल है मेन, जो आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये ग्राफ है, ठीक है, किसका? फेजेस का। ये होती है, इतनी सी होती है लैग फेज, छोटी सी। लैग फेज जो होता है बहुत छोटा है, क्योंकि इस फेज के दौरान जस्ट उसने कोई न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है। लॉग फेज, यहाँ पे क्या होगी? बाइनरी फिशन। यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। बस इतना लिख रही हूँ, ये बहुत नहीं है। अच्छा, खैर ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा। स्टेशनरी फेज में जाके इक्वल हो जाएंगे ग्रोथ रेट भी और डेथ रेट भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड की कमी हो जाएगी। अब ये डेथ फेज साइकिल जो सबसे लंबा है, इसमें क्या हो जाएगा? डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिक भी बना लीजिएगा और आप दूसरे एक्सप्लेन भी आप खुद कर लीजिएगा, वो मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। सिर्फ इतना ही था। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आई वो मैं आपको फर्दर समझा दूंगी, मुझसे पूछ लीजिएगा। और अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मेन चीज़ें रहती हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मोड ऑफ़ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट रहता है, जिसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सी, ठीक है। और मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, हमने कैसे कंट्रोल करना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। फिज़िकल मेथड हैं, केमिकल मेथड हैं, गैसेस हैं, तो फिर हम फर्दर उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, खैर दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।